दिखानी है। आतंकवादियों की तरह सवाल करने वाला बाबा रामदेव, ये सारे के सारे आरएसएस के छोड़े हुए मंदिर में कोई पिछड़ा नहीं जा रहा। जो अंध भगत हैं, जो मोदी भगत हैं और जो अपने आप अंदर जो जिंद को नहीं मार रहे ना, वो जा रहे वहाँ पे राम मंदिर चले जाएंगे। अगर 4 मठों में से, अब ये 5वां मठ तैयार हो रहा है, इन 5 मठों में से ओबीसी को 3 से 4 मठ दे, हम जाएंगे। बड़ा दम खाओ, नहीं सारा माल बड़ा दम खाओ, और हम घंटा बजाने के लिए उसको अंधा बनाया, बेडोरा बनाया, तो वो बेअकली बात करेगा। इस देश के बहुजनों को 85% लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जांगला जी, बाबा रामदेव कह रहे हैं पिछड़ों की ऐसी की तैसी, लो मैं तो ब्राह्मण बन गया। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, अग्नोत्री ब्राह्मण, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। देखिए जो बोलो बाबा जी, आप जो तो लोग ओबीसी हैं, हो, वो ओबीसी वाले ऐसी ओबीसी है ही नहीं। ये ओबीसी के नाम पे कलंक है। लाला रामदेव है और वो ऐसे लोगों को, वैश्य समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो समय समय पे अपनी तरफ खींचते रहते हैं। एक अग्रवा धाम बना रखा है। जो पैसे वाले जो लोग होते हैं ओबीसी के अंदर, वो चाहे कमार हो, नाई हो, धोबी हो, खाती हो, जितने भी जो छोटी छोटी बघेल हो, ये जातियां पाई जाती हैं, उनको ब्राह्मण जो लोबी है, वैश्य जो लोबी है, उनको वहाँ शपथ ग्रह करवाती है। अग्रवा धाम है, ये सिरसा के पास में है। तो लाला रामदेव जो है वो उसी कैटेगरी का है। इसको समाज के दर्द से कोई लेना देना नहीं है, और उल्टा ओबीसी को ये गालियाँ दे रहा है। इसको समझना चाहिए। आप अपने परदादे को देखें, आप अपनी थोड़ी पीछे की हिस्ट्री को देखें कि आपकी बैक क्या थी। ये जो बीजेपी, आप बीजेपी कहलवारी है, हाँ हरियाणा के हैं ये बीजेपी कहलवारी है इनसे। और ऐसे बाबा तमाम, ऐसे सांसद तमाम, अभी पीछे पार्लियामेंट में भी तो बोल रहा था, वो कौन था? वो भी ओबीसी था। लेकिन ये जो प्यादे लोग हैं, ये छोड़े जाते हैं समाज के अंदर ऐसी गंदगी फैलाने के लिए। मैं तो बाबा रामदेव को कह रहा हूँ, भाई आप ठीक ठाक अपना बिजनेस कर रहे हो, कांग्रेस को गालियाँ दे दे के, 2 करोड़ नौकरियों की बात करके, योग की बात करके, आपने इस देश के अंदर अपनी धन संपत्ति को कई गुना बना लिया। अब आपका यही था मतलब कि ओबीसी समाज के अंदर जो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, जो शिक्षा नहीं है, जो इस देश के अंदर दरिद्रता बनी हुई है ओबीसी के अंदर, कहना क्या चाह रहे? लो मैं तो ब्राह्मण बन गया, ओबीसी की ऐसी की तैसी, वो कुछ नहीं बना है। वो बीजेपी के इशारे पे भोंक रहा है, और ऐसे भोंकने वालों की बहुत तादाद है। समय समय पे भोंके हैं। उमा भारती भी भोंका करती, तो खुद पिछड़े। अरे उमा भारती भोंकी कि नहीं भोंकी, ठीक है, ये विधूड़ी भी भोंका, अब रामदेव भोंक रहा है। एक आधा और ओबीसी का इस तरह के जो गुलाम, तलवे चाट, जूते चाट जो नेता है ना, वो आएंगे। तो बीजेपी का क्या फायदा है इसमें? बीजेपी का फायदा ये है कि 24 के चुनाव के अंदर जो ओबीसी का वोट बैंक इनसे जो छटक रहा था, जो लंबे भूखमरी की कागार पे था, उस भूखमरी की बात ना आए, शिक्षा की बात ना आए, नौकरियों की बात ना आए, उसको लेकर के ओबीसी को रामदेव काना बाबा को आगे लेके आए, और काना बाबा से ये कहलवाया कि आप ओबीसी के बारे में कहें, ताकि ओबीसी के अंदर कुछ खलबली मचे, और उसको लेकर के फिर हम ओबीसी के लोगों में जाएं। तो खुद पिछड़े हैं। अरे वो पिछड़ा नहीं है, वो वैसे बन रहा है, वो तो त्रिवेदी बन रहा है, चतुर्वेदी बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। ये ऐसे जो ड्रामेबाज लोग हैं ना, इनका कोई धर्म नहीं है। बाबाओं को मजा आता है क्या विवादों में रहने में? बाबा को मजा नहीं आता, बाबा को मजा दिलवाया जाता है। ये मैं कह रहा हूँ बार बार, ये बीजेपी आरएसएस का एक प्रोपगंडा है। इस प्रोपगंडे के अंदर इस समाज के लोग ज़्यादा दिन तक नहीं फंसने वाले हैं। और ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी बीमारी आती है तो आप अपनी बात को मुखरता से कहें। आप बताएं कि हमारी इस देश की कॉमन लैंड कहाँ है,
आप बताएं कि हमारी शिक्षा कहाँ है, आप बताएं कि हमारे 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं। लेकिन ओबीसी के लोगों को आज जय श्री राम के नाम पर जिस तरीके से हरिद्वार लेके जाया जा रहा है, उसी तरीके से बाबा से बुलवाया जा रहा है। और जब उसका कान पकड़ा, जब उसका खोसड़े लगते दिखे बाबा रामदेव को, तब उसको याद आ गया, करा मैं तो ओबीसी को कह रहा था। अरे तेरी ऐसी तैसी, पहले तो तू गाली बकता है, ओबीसी समाज को गाली बकता है, और ऊपर से जब तेरे डर भय होता है तब आप कहते हो कि नहीं मैं तो तुरंत अपना एक्शन रिएक्शन बदलता हूँ। ये समाज इसको बख्शेगा नहीं, और ये तो बहुत पहले पिटना चाहिए था। इसने पहले भी ओबीसी समाज को पीटेंगे। अगर ये किसी नुक्कड़ चौराहे पे अगर कहीं मिल गया तो आप यकीन मानियो इसका कोई ना कोई इलाज जरूर करेगा, क्योंकि ओबीसी समाज का सबसे ज्यादा अगर नुकसान करा है तो ये बीजेपी आरएसएस का प्यादा है, और इस तरह के प्यादे बहुत सारे छोड़ रखे हैं। पर अब तो ब्राह्मण हो गए ना वो ब्राह्मण नहीं हुआ। इस तरह के ब्राह्मण 2016 में भी हरियाणा में थे, उनका भी इलाज हुआ। और आज सुन लो, वो कह रहे जो सुनो, जो पहले भी इन्होंने इस तरीके के हथकंडे अपना करके ओबीसी को हरियाणा में 2 फाड़ किया। और ये हरियाणा से मैं पूरी कोशिश करा अपनी दाल गलाने की, लेकिन हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ओबीसी समाज के लोग अभी जिंदा हैं, और ऐसे ऐसे निकम्मों को वो ढूंढेंगे और जूते से मार के भगाएंगे। ये काना बाबा है, ये रामदेव बाबा नहीं है। ये ओबीसी समाज के ऊपर एक कलंक बाबा है। योग गुरु है वो, कोई योग गुरु नहीं है, लुटेरा। कैसे योग गुरु हो गया? जो ऐसे ऐसी बात करने वाला योग गुरु होगा, जो एक समाज को, एक किसी विशेष व्यक्ति का जब जूते लगते दिखे, मैं ओबीसी को कह रहा हूँ वो कुछ कुछ बोलता है। अरे वो कुछ नहीं बोलता, उसके अंदर शर्म है। ओबीसी के अंदर अपने समाज के प्रति जिंदा है, वो अपने समाज की वकालत करता है। तुम जैसा निकम्मा, नालायक, जलीद और जल्लाद नहीं है जो अपने ही समाज को गालियां बके। ये सोचने की बात है। रामदेव, पिछड़ों ने क्या बिगाड़ा है बाबा रामदेव का? रामदेव की क्या औकात है? तो पिछड़ों का कर दे। पिछड़ों के प्रति बाबा रामदेव में बाबा रामदेव आरएसएस का प्यादा है, और उसको इस बात का डर है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने कह रखा है कि किसी भी तरीके से आप एक पत्थर फेंक दो, हलचल मचेगी, और जितने कुकरमुत्ते हैं जो बीजेपी के अंदर हैं वो सारे के सारे हमारे कदमों में आएंगे, और हम सबको माल मलाई चटवा देंगे। 24 का चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे ये बार बार अपना रहे हैं, और इसी हथकंडों को ओबीसी के अति पिछड़े समाज को, नाई, कमार, खाती, धोबी, गडरिया, बघेल, आप सुधर जाओ। ये आपकी हत्यारे लोग हैं, ऐसे इनको समझना चाहिए। आप बताइए, 90 विधानसभाओं में से हरियाणा में से हम 30 विधानसभा के दावेदारी हैं, बात नहीं करेंगे ये। और लोकसभा 10 हैं, उस लोकसभा में से भी हमारे को 4 लोकसभा चाहिए, उस पर बात नहीं करेंगे। नौकरियों की बात नहीं करेंगे, बैकलॉग की बात नहीं करेंगे। इनको रामदेव जैसे बाबा को आगे लाके इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर खलबली मचानी है। आतंकवादियों की तरह सवाल करने वाला बाबा रामदेव, ये सारे के सारे आरएसएस के छोड़े हुए प्यादे हैं। सारे पिछड़े जा रहे हैं राम मंदिर में। कोई नहीं जा रहा, राम मंदिर में कोई पिछड़ा नहीं जा रहा। जो अंध भगत हैं, जो मोदी भगत हैं, और जो अपने आप अंदर का जो जिंद को नहीं मार रहे ना, वो जा रहे हैं वहाँ पे। जो जिंदा लोग हैं वो कोई राम मंदिर नहीं जा रहा है। आप नहीं जाओगे? ना, हम तो नहीं जाएंगे। क्या मतलब है? जब हमारे को राजनीतिक हक नहीं मिल रहा, हमारे को राजनीतिक हक चाहिए, राम मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर चले जाएंगे। अगर 4 मठों में से, अब ये 5वां मठ तैयार हो रहा है, इन 5 मठों में से ओबीसी को 3 से 4 मठ दे, हम जाने को तैयार बैठे। सारा माल मलाई तुम खाओ, नहीं सारा माल मलाई तुम खाओ, और हम घंटा बजाने के लिए आपके हथकंडों में हम नहीं आने वाले हैं। तो तमाम पिछले नेता तो जा ही रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री, पिछड़े नेता जा रहे हैं। नेताओं को पता होता है, अंधे, बहरे, गूंगे कहाँ ज्यादा जाते हैं। नेता को तो वोट लेना है, नेता तो जाएगा। अब तो सोचना उन गूंगे बहरों को है कि तुम मंदिर जाओगे, पार्लियामेंट जाओगे। पार्लियामेंट में जाने के लिए आपको अपने आप के अंदर अपना आपको झांक के देखना पड़ेगा। मायावती को निमंत्रण मिला, मायावती ने मना कर दिया जाने के लिए, अब क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं, जब हम नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं मना कर रहे हैं? भाई सबने मना किया है, कोई नहीं जा रहा है। और आप देख लेना,
ये गलत फहमी है। एक कांग्रेस ने मना कर दिया, विपक्षी दलों ने मना कर दिया। मैंने कहा ना, जो जूते चाट हैं, बीजेपी के आरएसएस के निकम्मे जो लोग हैं, वो समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। अरे भाई, हमारे को आप जो देना चाहिए ना, राजनीतिक हक दे दो ना। हम ना राजनीतिक हक दे दो, और राजनीतिक हक तो देना नहीं चाह रहे ओबीसी को, और वैसे ओबीसी को आप हर जगह लपेटने का काम करते हो। तुम्हारी ये जो गुंडागर्दी है, ये अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हमने चाहिए राजनीतिक हक है। अरे माल तुम खाओ, तुम्हारे गुलाम है क्या? हम तुम्हारे गुलाम है क्या? राम मंदिर चले जाएं, अरे राजनीतिक हक दे दो, अब फिर देखेंगे। ओबीसी को ये वही लोग बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल आरएसएस के अंदर से निकले हुए हैं। राम नाम रटेगा, एक वो नीचे चमार है। देखिए, वो खुद उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा ना, वो ब्राह्मण है, और ऊपर वाले ने उसको अंधा बनाया, बेडोड़ा बनाया, तो वो बेअकली बात करेगा। इस देश के बहुजनों को, 85% लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या करना है। ये तो अब जनता इलाज करेगी 24 में। तो ये कोई पहली बात थोड़ा ही है। वो कभी आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं मरे मुलायम काशी राम, बोलो जय श्री राम। राम भद्राचार्य तो विवादों में रहते ही हमेशा। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय सिया राम, ये भी तो कहा था ना। वक्त आने दो, सारी चीजें उनको याद दिलवा देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।